कोई भी झंडा नीचे करो, झंडा नीचे करो, शाबाश। साथी हजरात, ये एमकेएम, अब झंडा लहरा दो, शाबाश, ये एमकेएम, ये एमकेएम। झंडा नीचे करो, शाबाश, मुझे बताओ एमकेएम है ये। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नारा एमकेएम, झंडा लहराओ। पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी मौजूद हैं इस जलसे गाह में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलसा गाह को कवर करके आने के लिए। सर आज का ये जो जलसा है, स्पेशली बात करूँ मलिर टाउन के लिए जो आज रखा गया है, आज का ये क्या एक्सपेक्ट रखते हैं आप मलिर टाउन के आवाम के लिए? और अवामी मसाइल तो सर दर पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, एमकेएम पाकिस्तान इस अवामी मसाइल के बारे में क्या कही? देखिए, ये आज का मलिर टाउन का जलसा नहीं है, बल्कि 1 अक्टूबर 2023 को एमकेएम की पहली इंतखाबी मुहिम के नताइज का ऐलान है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि एमएनए और एमपी के जो उम्मीदवार यहाँ से हमारे मुंतखब होंगे वो सिर्फ पतंग के निशान पर कामयाब होंगे। जहाँ तक अवामी मसाइल है तो एमकेएम हर दौर में हुकूमत के साथ रहते हुए या हुकूमत से लदा रहते हुए उस मुरव्वजा मुर्दा निज़ाम के ख़िलाफ़ रही है जिसने शहर को तबाह किया है, जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है। और उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना ही हमारा अव्वलीन मकसद है। और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उसमें यकीनन उस निज़ाम में जो नशिस्त से ज़्यादा हासिल करता है वो अपने सूबे में अपने मनपसंद कवानीन बनाता है। इंशाअल्लाह एमकेएम भी ज़्यादा तादाद में सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हासिल कर कर लोगों के मनपसंद कवानीन बनाएगी। वडेरों जागीरदारों के बरखिलाफ़ उनके मनपसंद कवानीन को ख़त्म करके इस शहर की फलाह बहबूद के जो कवानीन हैं, जो शहर की बुनियादी ज़रूरत है, जो जीने मरने की बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनके लिए हम कवानीन बनाएंगे। इसीलिए जद्दोजहद कर रहे हैं और लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर एतमाद करें। यही इस शहर की सबसे जेन्युइन ग्रास रूट लेवल की नुमाइंदा जमात है। ख्वाजा भाई, इस वक्त जो मेरे आंच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आंच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सियासत में हिस्सा लेना, वोट डालना, यह आपका कौमी फ़रीज़ा है। इसमें ज़रूर आइए, अपनी किसी भी जमात को सपोर्ट कीजिए, लेकिन वोट कास्ट कीजिए। और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मैं नौजवानों को दावत देना चाहता हूँ कि आप जो इस आंच न्यूज़ चैनल को देख रहा है वो जोक दर जोक हमारे दरमियान आए और अच्छे तालीमी और सियासी। आज मलिर टाउन में हमारा जलसा है, बहुत पुराना हमारा ये इसीलिए आप समझ लीजिए कि आज का जलसा है मलिर टाउन में, ये हमारी इंतखाबी मुहिम का सौदा है। और इसीलिए अब आज सिर्फ मलिर बल्कि पूरे कराची के लिए मलिर टाउन का मीडिया में इलेक्शन कमीशन के अंदर और जो लीगल साइंसेस का अदारा वहाँ पर उस जद्दोजहद के नतीजे में भी सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर आवाज़ उठाई, प्राइम मिनिस्टर से मिले, सदर से मिले और बहुत स्ट्रगल के बाद एमकेएम की 73 लाख की आबादी बढ़ गई है। अच्छा साजिद भाई, कराची की 73 लाख की आबादी में इजाफा हो गया। अच्छा साजिद भाई, एक बात बताओ चलो कि एमकेएम की हमेशा रिवायत रही है कि जलसा कोई भी हो उनका काफ़ी लेट शुरू होता है और माशाल्लाह से भरपूर तरीके से आवाम भी इसमें शिरकत करती है। लेकिन बुनियादी अवामी मसाइल की बात करूँ तो अवामी मसाइल झुमके तो हैं अभी, बिजली से आवाम परेशान, गैस से आवाम परेशान, पानी से परेशान। एमकेएम आगे क्या करने जा रही है मलिर टाउन के लिए? अच्छा,
अच्छा देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमें अच्छी तरह याद है कि इस शहर की तामीर और तरक्की में MQM ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता अदवार के अंदर जो बल्दियाती सेटअप कराची के अंदर था, उसमें MQM ने अंडर पासेस बनाए, ब्रिजेस बनाए, सेवरेज का निज़ाम दिया, रोड का निज़ाम दिया, कॉलेजेस बनाए, स्कूल्स बनाए, हेल्थ के सेक्टर बनाए, ग्राउंड्स बनाए, पार्क बनाए। MQM ने बहुत काम किया। अच्छा, उसके बाद 10 साल बाद दोबारा इलेक्शन हुए बल्दियाती, वो भी MQM सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, पटिशन लगाई, कौमी असम्बली में अव्वल भाई, सूबाई असम्बली में अव्वल भाई। उसके कहीं कहने के बाद, फिर इतना लड़ने के बाद, फिर कहीं जाके दोबारा बल्दियाती इलेक्शन हुआ। अच्छा, जब बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो डिलिमिटेशन करने को तैयार नहीं थे हुकूमतें और इदारे के, डिलिमिटेशन करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, MQM ने गुज़श्ता जो बल्दियाती इलेक्शन में बाइकाट, उसकी बुनियादी बाइकाट करने की बुनियादी वजह ये है कि कराची के 30 यूसेज कम कर दी गई थी, और 30 यूसेज कम करने का मतलब ये कि आपने तकरीबन 35% कराची काट दिया है। उस पर हमने पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को जो कराची में मौजूद हैं, हमने उनको दावत दी कि आप आएँ और इशू को पहले रिजॉल्व करें। अगर डिलिमिटेशन सही हो जाती है, कराची की 30 सीटें बढ़ जाती हैं, तो हमारे लिए बहुत, इस शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। बेशक हम जीते ना जीते। साजिद भाई, इस वक्त आज के प्लेटफॉर्म से जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज डिलीवर करें? बस मैं यही कहूँगा कि बड़ी तादाद में पहुँचे जैसे गाँव के अंदर। आपकी अपनी जमात है, आपके लिए जमात ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जेलों में गए, शहीद हुए, दरबदर हुए, लापता हुए, जो भी तकलीफ उठाए वो इसको हम उठाई। तो मैं ये कहूँगा कि तमाम लोग आएँ, भरपूर तादाद में शिरकत करें, और अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने का बुनियादी मकसद ये है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि MQM जनता है, मौजूद हैं, हम हैं, थे और रहेंगे। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ XMN है साजिद अहमद, जो कि अपनी राय से इज़हार ख्याल कर रहे हैं। हमारे 29 टाउन है, 29 टाउन में इतने बड़े जलसे होंगे, लेकिन आज पहला जलसा जो है वो एजाज़ मलिर टाउन को मिला है। तो इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब तारीखी जलसा होगा, और अवाम बड़ी खुश है। यहाँ पर ख़वातीन बड़ी तादाद में आ रही है, जवान आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं। और मलिर के यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ मुख्तलिफ बरादरी है, यहाँ सिंधी बरादरी बड़ी तादाद में रहती है, यहाँ पर बलोच बरादरी रहती है, ये गए फुलरोबार, सादात रोड, सऊदाबाद, मॉडल कॉलोनी, ये सब बड़ी तादाद में अवाम आएगी, भरपूर शिरकत कर रहे हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह कामयाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके माशाल्लाह सीनियर क़यादत इस वक्त जलसे का स्टेज पे मौजूद है। माशाल्लाह, क्या कहेंगी, क्या जज्बा है? देखिए, जज्बा वही है, वही जुनून है, वही जोश है जो 80s में था, और आज फिर ये बात साबित हो जाएगी कि MQM को न दबाया जा सकता है, न झुकाया जा सकता है, न ही MQM को पीछे हटाया जा सकता है। इंशाअल्लाह आज का जलसा एक नई तारीख रकम करेगा, और एक बार फिर साबित हो जाएगा कि मलीर MQM का किला था, है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी रहेगा। इस वक्त जो हमारे प्लेटफॉर्म से आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगी? MQM पाकिस्तान अभी भी वही पावर है? देखिए, MQM की पावर वही है, MQM की पावर कभी नहीं टूटी थी। कुछ देर की खामोशी को फैसला नहीं करना चाहिए। अभी होगा तुलू को के पीछे से अवतार, शब मुस्तकिल रहेगी, कभी ये न सोचिए। देख सकते हैं मौलाना अंदाज में ख़वातीन फ्लैग लहरा रही है। मेरा कैमरामैन अगर आपको बताता चले, बैक साइड आवाम भरपूर तरीके से अपना इंतजार कर रही है। जी थैंक यू। और क्या नाम है, हम यहाँ जलसे में आए हैं, MQM के जलसे में आए हैं, और इंशाल्लाह MQM का जलसा कामयाब भी होगा और होता रहा है। तो जिस तरह पहले थी MQM की, तो इसलिए आज भी वैसा ही हो, क्योंकि बहुत महंगाई हो चुकी है, बहुत परेशानियाँ आ चुकी हैं, ना ही कोई मसले हल होते हैं, वोट दे दे के थक गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, पहले MQM थी तो सब कुछ ठीक था, वैसे MQM
आए दोबारा, सब कुछ ठीक हो और हम जलसे में आए हैं, जलसा कामयाब होगा और अभी तक हो रहा है इंशाल्लाह। एमकेएम पाकिस्तान पे जैसा आपने कहा है महंगाई होते जा रही है, एमकेएम पाकिस्तान पे आपका कितना एतमाद अभी है और आगे तक रहेगा? एतमाद है और रहेगा, क्योंकि देखिए एतमाद करना पड़ेगा, हमें एतमाद करना पड़ेगा, क्योंकि हर दफ़ा करते आए हैं, आजमाते आए हैं, कोई नहीं साथ दिया किसी ने भी। अब इस पे भी एतमाद करके देखते हैं तो इंशाल्लाह ये कामयाब होएगा जलसा, इसलिए हम आए हैं, वक्त हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो बस देख सकते हैं काफ़ी वालाना अंदाज में इनका कहना ये था, एमकेएम पाकिस्तान पे इनका भरोसा हमेशा था, हमेशा रहेगा, अभी भी आने वाले इलेक्शन में एमकेएम पाकिस्तान को वोट देंगे। जी, हम अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि जिस वालियाना तरीके से इस्तकबाल किया कल एमकेएम पाकिस्तान का मलीक की आवाम ने, और आज जिस तरह अभी जमे गफीर देख रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उम्मीद बांधते हैं एमकेएम से कि अब जो हालात है उसमें एमकेएम कुछ करेगी उनके लिए। अच्छा, आपने कहा अभी भी एमकेएम पाकिस्तान से आवाम की मलिर टाउन की उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन अवामी बुनियादी मसाइल की बात करूँ तो बिजली, पानी, गैस, आवाम काफ़ी परेशान है। एमकेएम पाकिस्तान इसका हल चाहती है? एमकेएम पाकिस्तान इसके हल के लिए कोशिश है। देखें, बिजली, गैस, पानी, ये तमाम जो मसले मसाइल हैं, ये हमारी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं किया। अब हमारी बारी है, अगर ये मलीक की आवाम चाहती है कि हम उनके मसाइल हल करें तो हमें वोट की ताकत से जिताएं, भरपूर तादाद में वोट दें और अपने मसाइल को हल करें, अपने लिए आवाज़ उठाएं। अच्छा, एमकेएम के जलसे की रवायत रही है, जब जब जलसा होता है ख़वातीन में मेहंदी और चूड़ियाँ तकसीम की जाती हैं, आपको भी चूड़ियाँ मिली है नहीं मिली? जी जी बिल्कुल, मुझे चूड़ियाँ मिली है और मेहंदी का एहतमाम हमारे पास कल था, लेकिन चूड़ियाँ जैसे कि आप दिखा सकते हैं यहाँ और दीगर ख़वातीन को, तो चूड़ियाँ और ये चीज़ें तो हम लोग ख़वातीन की वैसे भी बहुत इज्जत करते हैं। इस वक्त जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, ख़वातीन की स्पेशली बात करूँ, क्या मैसेज डिलीवर करेंगी उनको? मैं आवाम से सिर्फ एक अपील करूंगी कि एमकेएम के जो लोग हैं वो यहाँ कराची के रिहायशी हैं, वो ईद मनाने, अपना मरना जीना करने इंटीरियर नहीं जाते। आप रात के 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे भी आके हमारा गेट खटखटाएंगे ना तो हम आपको यहीं खड़े हुए मिलेंगे। हमें ईदें मनाने के लिए हवाई गाँव की ज़रूरत नहीं, हमारा ओढ़ना बिछोना जीना मरना कराची में। आप हमें अपनी वोट की ताकत से जिताएं, वोट दीजिए, भरपूर ताकत में भरपूर अंदाज से वोट दीजिए। ये जो गटर में गिर के बच्चे मरे हैं, हमारे जो लीडर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो कहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पे जा रहा है और हमारे पास जो लोग हैं वो ढक्कन ढूंढ रहे हैं गटर के, वो बच्चे मर रहे हैं। हमारे पास न्यू कराची में भी वाक़यात है दीगर, तो ये हम कब हल करेंगे? हम अभी भी कराची जिनके पास 2 पोर्ट है वो अभी भी इसी हालात का शिकार रहेंगे तो कैसे चलेगा? ये थी शोभा ख़वातीन के, इनका कहना है एमकेएम पाकिस्तान पे इनका एतमाद अभी भी है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों की आपसे बात करवाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आवाम आप देख रहे हैं समंदर, ये घरों से इसलिए नहीं, वो पैसे देकर नहीं आए, ये लोग एमकेएम के सपोर्ट के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि एमकेएम वापस आए और आके हमारे जो काम है वो करे, क्योंकि ये एमकेएम के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमने काफ़ी लोगों को वोट दिया लेकिन हमारे कोई काम नहीं हुए, वही सैवरेज प्रॉब्लम, वही लोड शेडिंग, यहाँ तक कि हम लोग अपने घरों में भी सेफ नहीं थे, ना रातों को सो पा रहे थे, कभी चोरी कभी डकैती, मसले मसाइल। हमें एमकेएम हर हाल में वापस चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमकेएम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ एक एमकेएम का फिल्म लिए मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहेंगी, माशाल्लाह से एमकेएम पाकिस्तान की सीनियर क़यादत भी जलसे का पहुँच चुकी है, क्या जज्बा है आपके अंदर? माशाल्लाह से अब तो बेंगल्स भी आपको मिल चुकी हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मलिर खोपरा पर सौदाबाद चुरंगी पर। यहाँ पे लोग अपने हुकूक के लिए घरों से निकले हैं, क्योंकि घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है। जब डिग्री वाले भाई हमारे ठेलों पर निकलेंगे तो हमें अपने भाइयों के लिए, अपने हुकूक के लिए निकलना होगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, आज हम अपना हुकूक लेके निकलेंगे और हमारा वोट जाता है आज एमकेएम पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जय महाजेब। ये महाजेब भरपूर अंदाज में नारे लगा रही है। आगे चलते हैं। जी।